जरा सोचिए तो कि ऐसे लोग मूल भारतवासियों के लिए क्या कहना चाहते हैं और इस प्रकार के इतिहास लेखन से देश में किस प्रकार के भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। ऐसे लोग भीतर से जनता में राष्ट्रव्यापी विष विष का बीज बोकर ऊपर ऊपर शांति, एकता एवं सद्भाव की स्थापना तथा नकली मानवता एवं कृत्रिम राष्ट्रीयता की रक्षा करने का खोखला दावा करते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। सच तो यह है कि धर्मशास्त्र अर्थात स्मृतियां ऐसे ही कुछ चक्रों के जाल को विनष्ट करने के निमित्त एकमात्र साधन है। ऐसी स्थिति में मानवता की रक्षा आधुनिक शास्त्र संरचना अथवा इसी तरह की अन्य अन्य बातें करके तथा कथित लोग धर्मशास्त्र रूपी गंगा को भी दूषित करने में लगे हुए हैं, जिनसे उन्हें भय है, क्योंकि स्मृतियां और श्रुतियां ही हमें या हमारे देश को दूषण से बचा सकती, अन्य कोई नहीं। षड्यंत्री लोगों का चिंतन यह है कि करोड़ों प्रकार की विपत्तियों के आने पर भी इस देश की सनातन परंपरा को इसी धर्मशास्त्र ने बचा लिया था। अतः यदि अपना प्रभाव कुछ भी जमाना है तो इससे पहले यह आवश्यक है कि उस मूल स्वतंत्र स्तुनी को भी सुखा दिया जाए, जिससे भारत को जीवन शक्ति प्राप्त होती रही है और होती रहती है। जिस प्रकार ग्रीष्म काल का सूखा अंकुर भी मेघ जल को पीकर हरा हो जाता है, उसी प्रकार विदेशी सत्ता से आक्रांत भारतीयता का अंकुर भी समय पाकर विकसित हो जाता है। अतः बाहरी शक्तियां अब असली जीवन शक्ति के मूल अंकुर को ही खत्म करने पर लगी हुई है। इसलिए ब्राह्म शक्तियों के एजेंट कभी स्मृति, कभी धर्म, कभी वेद और कभी तनिरूपित सिद्धांतों एवं व्यवस्था का विरोध करते रहते हैं। देखिए, धर्म को कर्तव्य कहते हैं और यह अति व्यापक है, क्योंकि जीवन की प्रत्येक चेष्टा धर्म और अधर्म बन जाती है। यदि शास्त्र अनुकूल चेष्टा हुई तो धर्म और यदि शास्त्र प्रतिकूल चेष्टा हुई तो अधर्म है। इसलिए खाना पीना, देखना, सुनना तथा सोना जागना सभी धर्माधर्म के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए यदि बलि वैश्व देव पूर्वक तथा भगवत आराधना पूर्वक भोजन हुआ तो धर्म हुआ, किंतु बिना भगवत स्मरण तथा अभक्ष्य भक्षण किया तो अधर्म होगा। देव दर्शन करे, शास्त्र वचन सुने तो पुण्य, और यदि अनुचित दृष्टि से किसी को देखे या निद्रा सुने अथवा करे तो पाप हो जाएगा। इसलिए धर्म को छोड़कर कोई भी व्यक्ति रह ही नहीं सकता। शास्त्रों में पुरुषार्थ चार है: धर्म, अर्थ,